दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ आप मुझे घर से निकालना क्यों चाहती हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। खाली अंधेरी रात एक औरत सड़क पर बेतहाशा भागे जा रही थी। उसे देख संजीव ने तुरंत गाड़ी के ब्रेक लगाए, मगर ये क्या, वो टकरा गई। संजीव ने तुरंत गाड़ी से बाहर निकल जैसी उसे उठाया। दीदी आप यहाँ, वो भी इस हाल में, आपको चोट तो नहीं लगी? उसने पसीने से लथपथ वेदिका को सहारा देकर गाड़ी में बैठाया, थोड़ा पानी पीने के लिए दिया, अपने रुमाल से उसका पसीना पोंछा। संजीव तुम ये क्या कर रहे हो? वेदिका ने संभलते हुए का तुम्हारा यूं घर से निकलना इतनी बड़ी बीमारी में बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। वाह दीदी, आपको मेरी चिंता और आपका क्या जी, जो इतनी रात को हवास ही सड़कों पर दौड़ रही हैं। क्या जीजाजी इतने निर्दयी इंसान निकले? मुझे उनके बारे में सब कुछ पता चल चुका है, मगर यकीन ही नहीं होता। सी बोल अपना मुंह फेर लेता है संजीव। आज उनके बारे में कुछ ना बोलना, वो तो खुद एक एक सांस के लिए लड़ रहे हैं। तेरे जीजाजी को कोरोना हुआ है, 10 दिन से वेंटिलेटर पर है। मैं हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल तक उनके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर और इंजेक्शन लेने के लिए जा रही थी, मगर तुझे पता है रात में कोई टैक्सी ऑटो नहीं मिल रही थी, इसीलिए पैदल चलकर ही जाना मैंने ठीक समझा। हाँफते हुए वेदिका बोली। इतना सुनती संजीव के होश उड़ गए। दीदी मैं भी उसी अस्पताल में भर्ती अपने दोस्त के लिए इंजेक्शन लेने जा रहा। बिल्कुल चिंता मत करो, मैं आपके साथ हूँ। संजीव ने वेदिका दवा, इंजेक्शन हो या पैसों की हर तरह से पूरी मदद की। पूरे 20 दिन की दौड़ धूप के बाद उसके पति सुबह सही सलामत घर लौट आए। पीछे से वेदिका और संजीव को आता देख, ये दोनों हमारे घर क्या कर रहे हैं? इनकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? वेदिका की सास सुनीता जी गुस्से से बोली, माँ मैं वेदिका और उसके भाई की वजह से आज मैं यहाँ जिंदा खड़ा हूँ। भगवान के लिए आप इन लोगों से कोई अपशब्द ना कहिए, तेरा तो दिमाग खराब हो गया है। मैं कहती हूँ अभी दोनों को धक्के मार कर निकाल यहाँ से। माँ वेदिका इस घर की बहू है और वो यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली, और यही मेरा आखिरी फैसला है। तू अपनी माँ के खिलाफ जाएगा तो वह भी इस दो कौड़ी की लड़की के लिए। देखा, इसलिए मैं इस लड़की से नफरत करती थी। तुझे अपने प्यार के जाल में फंसा कर पूरी तरह अपने वंश में कर लिया था। बड़ी मुश्किल से तुझे इसके संगुल से निकाला था, मगर देखो फिर ना जाने कौन सा काला जादू कर दिया इसने, जो तू इसकी भाषा बोल रहा। सुनीता जी तब तमाते हुए बोली, असल में सुभव ने वेदिका से प्रेम विवाह किया था। वो एक गरीब परिवार से की लड़की है। उसने अपने पड़ोस में रहने वाले एक लड़के संजीव को अपना राखी भाई बना रखा था, जो उनकी ननियाल की रिश्तेदारी में ही लगता था। दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे। वेदिका की शादी में सारा काम उसने अपने कंधों पर ले रखा था। सुनीता जी और उनकी 2 बेटियों को पहले दिन से ही वेदिका और उसका गरीब परिवार पसंद नहीं था। उन्होंने लाख मना किया, मगर इकलौते लड़के की जिद के आगे वह हार गई और शादी के लिए हाँ कर दिया। मगर शादी के बाद उन्होंने वेदिका को स्वभाव से अलग करने के कई तरीके खोजे। वह हमेशा दोनों के बीच दीवार बन खड़ी रहती। छुट्टी वाले दिन दोनों का बात करना भी दूभर कर देती। दोनों को अकेले कहीं आने जाने नहीं देती। वेदिका कुछ कहती तो स्वभाव कहता, मेरी माँ बड़ी मुश्किल से मानी है, अभी वह जैसा चाहती है हम वैसा ही करेंगे। धीरे धीरे तुम उन्हें पसंद आने लगोगी, फिर हमारी सारी मुश्किलें आसान हो जाएगी। मगर ऐसा कुछ नहीं होने वाला था। उन्हें वेदिका के मुंह बोले भाई का घर आना जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। एक औरत के चरित्र पर उंगली
उठाना बहुत आसान है, बस इसी का फायदा उन्होंने उठाया। एक तरफ तो वेदिका को बोला कि तुम शाम को अपने भाई के साथ ही ऑफिस से आ जाया करो, तुम नई दुल्हन हो, मुझे तुम्हारा अकेले आना जाना पसंद है। और दूसरी तरफ शुभम के कान भरने लगी, देखिए लड़की मुंह बोले भाई के नाम पर कहीं मुंह काला ना कर ले। रोज इस आदमी के साथ घर चली आती है या फिर दिन भर फोन पर लगी रहती है। कैसे भी कर वो अपनी बहू को घर से निकालना चाहते थे, जिससे अपने बेटे की दूसरी शादी अमीर खानदान में कर सके। 2-4 बार तो शुभम ने कहा माँ हो सकता भाई है मुझ पर, उस पर पूरा भरोसा है, मगर कहते हैं ना बार बार पानी पड़ने से पत्र पर भी निशान बन जाते। बस वही हुआ, शुभम के दिमाग में भी शक का कीड़ा खोदने लगा। एक दिन सुनीता जी ने जानबूझकर वेदिका को संजीव के साथ बड़े बाजार से पूजा का सामान लाने भेजा। दूसरी तरफ शुभम के साथ बड़े बाजार कुछ जरूरी सामान लेने के लिए बहाने पहुंच गई। उन्हें पता था वेदिका बहू वही मिलेगी। दूर अपने बेटे को संजीव और वेदिका को दिखाते हुए कहा, देख तुझे काम में व्यस्त है बोलकर अपने यार के साथ घूम रही है। शादी तो हो गई पर पुराने रिश्ते नहीं छूट रहे। महारानी से शुभम गुस्से से दुकान की तरफ जाने ही वाला था कि रोक दिया। अरे नहीं बेटा, घर पर करना सवाल जवाब या बाजार में तमाशा ना बनाना, हमारी बहुत इज्जत है। माँ की बात सुन बेटा। उल्टे पाप वापस घर पहुंच गए। इस बात को लेकर घर पर बहुत हंगामा हुआ, लेकिन वेदिका की सफाई पर शुभम मान गया। मगर आग तो लग चुकी थी, आखिर शक का इलाज इतनी जल्दी कैसे होता। खैर वेदिका समझ गई थी कि उसकी सासू से घर की बहू नहीं मानती, वो कैसे भी कर उस के बेटे का रिश्ता तुड़वाना चाहती। इसलिए वेदिका ने हर कदम फूक फूक कर रखना शुरू किया। उसने संजीव को भी सब कुछ बता दूर रहने के लिए कहा। बेचारा भाई था, अपनी बहन की गृहस्थी बिगड़ते कैसे देखता, इसलिए वह मान गया। मगर शुभम की सोच पर उसे बहुत गुस्सा आया। कुछ दिन बाद वेदिका के पेट में दर्द होने लग गया। बात उसने अपनी सासू माँ को बताई और शुभम को फोन करने लगी तो सुनीता जी ने उसके हाथ से फोन छुड़ा लिया और कहा, मेरा बेटा बहुत व्यवस्थित है, तू ऐसा कर संजीव को बुला ले, वही तुझे डॉक्टर के पास लेकर जाएगा। दर्द में उसे अपनी सास की कोई सास समझ में नहीं आई। उसने तुरंत संजीव को बुलाया और हॉस्पिटल चली गई। पीछे से सुनीता जी ने शुभम को फोन कर कहा, तेरी पत्नी अभी अपने यार के साथ हॉस्पिटल गई है, देख ले क्या माजरा है। इस बार सीधा बदसलनी का आरोप लगा दिया उस पर और आधी अधूरी बात और फोन रख दिया। शुभम ने भी अपनी माँ की बात पर भरोसा कर अस्पताल में जाकर वेदिका को खूब खरी खट्टी सुनाई और कहा, आज के बाद तुम मेरे घर नहीं आ सकती, जाओ तुम्हें जहाँ जाना, तुम मेरी तरफ से पूरी तरह आजाद हो। संजीव ने भी बहुत समझाना था मगर वह कुछ समझना नहीं चाहता था। वेदिका ने भी कुछ दिन शुभम से दूर रहना ही ठीक समझा। कुछ समय बाद उसे पता चला शुभम को कोरोना हो गया। उसने अपनी माँ और दीदी जीजाजी लोगों से मदद मांगी मगर डर के मारे कोई आगे नहीं आया। वो अकेले अस्पताल में भर्ती हो गया। अस्पताल पहुंच उसने वेदिका को फोन किया। उसने अपनी जान की परवाह न करते हुए अस्पताल पहुंच उसकी हर संभव मदद की। रात में अचानक तबीयत बिगड़ी तो बिना कुछ सोचे समझे उसके लिए ऑक्सीजन और इंजेक्शन का इंतजाम करने निकल पड़ी। वहीं उसकी मुलाकात संजीव से हो गई। माँ बहू से नफरत पाली पर बेटे से क्या दुश्मनी थी जो उसे मरने के लिए छोड़ दिया। आज वेदिका और उसका भाई ना होता तो मैं भी इस दुनिया में ना होता। तुमने एक शक का जाल बिछाया और मैं उसमें फंसता चला गया। वेदिका ने मुझे कितनी बार समझाया मगर तुम्हारी बातों के आगे मैंने सब झूठ माना। तुमने जो दिखाया वही देखा, उसे ही सच माना। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, जिससे जानने की कोशिश नहीं करी।
मेरे बीमार होने से 2 दिन पहले जब तुम दीदी से बात कर रही थी तब मुझे पता चल गया था कि ये सब तुम्हारा किया धरा है, मगर अब सारी धुंध सट चुकी है। मैं जान चुका हूँ कौन अपना है कौन पराया। अब आपको मेरी जिंदगी में दखल देने की जरूरत नहीं। अगर आपको वेदिका से इतनी नफरत है तो मैं और वेदिका आज ही ये घर छोड़ देते हैं, फिर आप अपने झूठे और मक्कारी की दुनिया में अकेली रह गया। सुनीता जी अपने इकलौते बेटे के मुंह से ऐसी बात सुन शतबद्ध रह गई। उन्हें समझ आ गया जो वह कर रही थी सरासर गलत था। अपनी इज्जत अपने बेटे के आगे तो गवा चुकी है, कल को बुढ़ापा भी अकेले ही काटना होगा। यही सोच वे अपने बहू बेटा से माफी मांगती है। आगे से उन दोनों के बीच में कोई भी तनाव उत्पन्न न करने की कसम खाती है। वेदिका ने भी अपनी सास को माफ कर दिया, मगर शुभम अभी भी बहुत नाराज था। शायद समय के साथ कुछ बदल जाए, क्योंकि बाहर वालों के धोखे तो इंसान सहन कर लेता है, मगर अपना दोबारा धोखा सहा नहीं।